नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ ही साथ हम इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। डिटेल में ब्रेथ पे बात करने और डिटेल में ब्रेथ में इसलिए हम बोल रहे हैं कि कौन सा जो सेक्टर है जहां पे मुझे या इंडाइसेस है जहां पे मुझे क्रॉसओवर है, तो ये सब पे थोड़ा हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आज रिलेटिवली कौन सा स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है जो दिख रहा है उस पे भी बात करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी ऑलमोस्ट 304 पॉइंट यानी 304 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 370 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ये हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट कपल ऑफ डेज से जो सेल था वो यहाँ पे पॉज ले लिया, यहाँ से यू टर्न ले लिया। दोस्तों अगर याद होगा जब हमने जो फॉल हुआ था, आई थिंक मंडे को जो फॉल हुआ था, उस दिन हमने ये बात किया था कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो मुझे दिख रही है कि ये वीकनेस पे फर्दर सेलिंग तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हाँ, एक जरूर समझ में आ रहा है कि एक साइडवेज मूव यहां से हो सकता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रेंज, यानी डिफरेंस जो था ये एक बड़ा रेंज हो गया था अपसाइड और डाउन साइड का। तो जनरली ये होता है। अब ये रेंज जाके आज कम हो गया है, छोटा हो गया है, तो यस देखेंगे उसको भी। बट आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ से, निफ्टी से नहीं, आज ब्रेथ से स्टार्ट करते हैं। और यहां पे आर जोन में हम आए, उसके बाद ब्रेथ चार्ट, आज मल्टीपल इंडेक्स का हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम निफ्टी 50 का देखते हैं कि निफ्टी 50 में ये निफ्टी 50 का चार्ट है और निफ्टी 50 का 1%। क्या ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ है? अगर जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक आपको एटलीस्ट यानी आप बोल सकते हो कि लॉन्ग थोड़े अवॉइड करना ही चाहिए। अभी करंट जो ब्रेथ है 28 है, जो दिख रहा है 43 अभी भी एवरेज वैल्यू है। पार्टिसिपेशन जरूर हुआ है बिकॉज ब्रेथ का जो है अगर आप देखो तो स्लोप जरूर अप हुआ है, लेकिन अभी भी एवरेज को क्रॉस नहीं किया। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी जल्दबाजी नहीं करते। जब भी अगर क्रॉसओवर होगा तब फिर हम देखेंगे। अब बैंक इंडेक्स का देखते हैं और यहां पे हमने निफ्टी बैंक सेलेक्ट किया। क्या बैंक इंडेक्स में चेंज हुआ है ब्रेथ और नहीं? तो देखिए यहां पे अभी टर्न नहीं हुआ है, इवन फ्लैट ही है। कल जो था ऑलमोस्ट वही है, तो फ्लैट है, तो कुछ नहीं करेंगे यहां पे भी बैंक इंडेक्स में। बट मिड स्मॉल का अब देखेंगे, मिड स्मॉल 400, निफ्टी मिड स्मॉल का 400 और उसके बाद यहां पे हम एनीवे निफ्टी 500 का आप चार्ट प्लॉट कर लो, उससे कुछ भी ये नहीं रहेगा। और इस तरह से ये स्कैन हो रहा है। अभी मिड स्मॉल में यहां पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, यानी जो ब्रेथ परसेंट यानी X% ब्रेथ जो है बुलिश क्रॉसओवर, तो यहां पे मेरे लिए बुलिश अपॉर्चुनिटी है। तो हम निफ्टी 50 की तरफ नहीं, मिड स्मॉल कैप की तरफ हम ध्यान में रखेंगे। अब स्मॉल कैप का भी हम देख लेते हैं एक बार। स्मॉल कैप 250 का क्या इंडिकेशन है और निफ्टी 500 ही रखे हैं। तो स्कैन के बाद फिर हम देखेंगे कि ब्रेथ यहाँ पे क्या हो रहा है। स्मॉल कैप में भी यहाँ 46 यानी ब्रेथ क्रॉसओवर हो गया है, आज दिन में ही हो चुका था। तो अब ये क्लियर समझ में आया कि आज जो रैली जो दिख रहा था किधर है, निफ्टी में तो है ही, लेकिन आई थिंक मिड स्मॉल कैप आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो उसको कैसे हम रीड करते हैं, इसके लिए ये आपको जो आरएस चार्ट जो हम प्लॉट करते हैं गोल्ड अपॉन निफ्टी 50, तो बाकी सब यस अभी भी कॉलम ऑफ वो में आ गया है जरूर। गोल्ड और बॉन्ड यूएसडी INR नहीं आया, बट ओवरऑल अभी अंडर परफॉर्मेंस आज बोल सकते हैं कि आज जरूर किया है, ये कॉलम ऑफ एक्स में है। अब देखते हैं कि ऑल इंडेक्स अपॉन निफ्टी 50 क्या कर रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पे देखिए, मिड स्मॉल कॉलम ऑफ एक्स में, ये भी कॉलम ऑफ एक्स में और निफ्टी 500 भी कॉलम ऑफ एक्स में। मतलब क्या है कि ये तीनों एसेट क्लास निफ्टी 50 को, तीनों इंडाइसेस निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया बिकॉज कॉलम ऑफ एक्स में है। क्लियर? तो अब अगर ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक पे आपको फोकस करना चाहिए। तो हम आएंगे, ये समझ लीजिए अभी तक क्या हुआ कि स्मॉल कैप मिड कैप जो है ये आउट परफॉर्म करेगा। अब स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है उस पे हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट पार्ट पे। उसके पहले हम डिस्कस अब कर लेते हैं कि क्या निफ्टी में कुछ लेवल्स क्या है और ये सब पे। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का ईओडी चार्ट हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के ईओडी चार्ट में
क्या कुछ चेंजेज हुआ है या नहीं, तो उसके लिए 0.10 जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं उसी को हम यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो अभी भी सेटअप तो न्यूट्रल जरूर है, कॉलम चेंज हुआ है कॉलम ऑफ ओ में। अब इमीडिएट जो सपोर्ट जो है 23,880 के करीब में ये एक सपोर्ट है, जो कि 23,800 23,900 अगर ये होल्ड करता है तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से बाउंस दे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, अगर इसको बेयर जो है कैसे भी करके अगर ब्रेक कर देता है तो एक पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है कि एक फिर से वहां सेल ऑफ आ सकता है। तो 23,800 23,800 एंड 23,900 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो ये स्पॉट का हम बता रहे हैं, फ्यूचर का नहीं। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं कि निफ्टी बैंक में क्या चेंजेस हुआ है। तो इसके लिए जो बॉक्स साइज हम यूज करते हैं 0.15%, कॉलम ऑफ एक्स में टर्न हुआ है, बट ये कॉलम ऑफ एक्स से अभी भी सेटअप बेरिश ही है, कुछ टर्न नहीं हुआ है, नाइदर न्यूट्रल नॉर बुलिश। सो अभी जब भी अगर इस तरह से होता है तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी यानी नेक्स्ट फॉलो थ्रू इंटरेस्टिंग रहता है, नेक्स्ट डबल बॉटम सेल। बट ब्रेथ जो है सपोर्ट नहीं कर रहे, बिकॉज ब्रेथ आपका एक्सट्रीम जोन में है, तो फ्रेश पोजिशनल आई थिंक अवॉइड करना चाहिए बैंक निफ्टी के लिए। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का रहा। अब निफ्टी का हम डी स्मार्ट लाइन के बेस पे क्या इंडिकेटर, तो यहाँ पे आज फिर से बुलिश हुआ। और एक चीज आप समझिए, ये जो लेवल है 24,400 जो दिख रहा है, ये एक क्लियर, कल का भी एक रेजिस्टेंस, आज भी रेजिस्टेंस लिया। तो कल अगर 24,400 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबिलिटी जो मुझे दिख रही है कि ये एक जो आप यहां से आप प्लॉट कर सकते हो इस कॉलम से, जो कि 25,000 और एक और काउंट आप प्लॉट कर सकते हो इस कॉलम से, जो कि 24,700, ये एक पॉसिबिलिटी जरूर मुझे दिख रही है। और 25,100 जो है 58 और 100 ये प्रीवियस रेजिस्टेंस भी है, बट डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में है, तो 24,400 पे आप ध्यान रखिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या कुछ चेंजेस, नहीं, अभी भी नहीं। ये जब तक प्रीवियस स्विंग नहीं ब्रेक करता है, यानी 50,800 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक इसमें तो मुझे आई थिंक बुलिशनेस तो नहीं दिख रहा है। यस, ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, यस, तो ऑलमोस्ट यही है, ये 50,000 यानी 700 के ऊपर अगर जाएगा तभी जाके आपका। अब निफ्टी का भी हम देख लेते हैं कि ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन प्लॉट करके, सो ये लेवल जरूर हो, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। बट 24,000 जो आपको दिख रहा है 24,400, इस पे आपको आप नजर रखिए। अब आते हैं इंट्राडे लेवल पे, और इंट्राडे के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज निफ्टी से। निफ्टी का चार्ट सेटअप बुलिश हो गया, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में क्लोज दिया है, और 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, और 24,200 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है, बट 50,450 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 49,950 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिन निफ्टी की बात करते हैं, और फिन निफ्टी का भी चार्ट सेटअप अभी भी बेरिश है, और 22,950 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,700 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सस्टेनेंस का मतलब क्या, एटलीस्ट 5 मिनट उस लेवल के ऊपर, बुलिश लेवल के ऊपर या बेरिश लेवल के नीचे ट्रेड होना चाहिए, तभी हम उसको सस्टेनेंस मानेंगे। अब देखते हैं सेंसेक्स का, और सेंसेक्स का चार्ट सेटअप यस बुलिश हो गया, बिकॉज प्रीवियस 2 एंकर के ऊपर में क्लोज दिया है। 79,900 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 79,100 के नीचे आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब आते हैं कमोडिटी के पार्ट पे, और कमोडिटी के पार्ट में गोल्ड और सिल्वर की बात करें कि गोल्ड का जो सेटअप जरूर बुलिश हुआ है, बट अगर 69,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, और डाउन साइड जो 68,650 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब बात करते हैं सिल्वर की, और सिल्वर का भी चार्ट सेटअप बुलिश हो गया है,
और जो बुलिस का जो लेवल है 79,000 अगर 650 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिस अपॉर्चुनिटी, और 79,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये आपका इंट्राडे का लेवल रहा। और अगर निफ्टी का अगर आपको फ्यूचर का याद रहा तो अब जो लेवल जो है 24,400 24,200 बुलिस बेरिश के नजदीक बहुत डिफरेंस कम हो गया, तो पॉसिबिलिटी किसी भी साइड आपका ब्रेकआउट तो हो सकता है, इसमें कोई बट नहीं है। कल जो है YouTube लाइव हम 11 बजे आने वाले हैं, तो आप अपने क्वेश्चन के साथ रेडी रहिए और मार्केट आउटलुक क्या है और क्या करना चाहिए ये सब पे हम बात करेंगे। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे जहां पे हम डिस्कस करेंगे स्टॉक। तो आज जैसे आपको समझ आया कि मिड स्मॉल और स्मॉल कैप 50 ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐप में हम आएंगे अर्जुन और उसमें हम RS चार्ट चलेंगे बिफोर। तो RS चार्ट पहले हम देख लेते हैं। उसके पहले आपको डी सेक्टर में जाके आप इंडाइसेस देख सकते हो। सॉरी, शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम करते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको CPSE, फार्मा, हेल्थ केयर, FMCG जो आपका इंडाइसेस है, IT, ऑयल गैस, ये आउट परफॉर्म कर रहा है। अंडर परफॉर्म में कौन है, प्राइवेट बैंक, मेटल और ऑटो, ये अंडर परफॉर्मेंस में है। तो ये आपका सेक्टर रहा। अब आते हैं RS चार्ट पे, RS स्कैनर और PNF प्राइस RS स्कैनर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मिड स्मॉल 400 सिलेक्ट करते हैं, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400, और यहाँ अब सिंपल डबल टॉप बाई करते हैं। क्यों? बिकॉज अगर मुझे ये देखना है कि एटलीस्ट RS चार्ट और प्राइस चार्ट दोनों पे आउट परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो डबल टॉप बाई जो है ये आपको क्लियर इंडिकेशन दिखाता है कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है, यानी अपसाइड कॉलम ऑफ एक्स में आया है तभी तो अपसाइड जाने के लिए रेडी है। तो दोनों में हमने डबल टॉप, आज हमने स्कैनर चेंज किया डबल टॉप बाई, बिकॉज एक बड़ा फॉल के बाद इमीडिएट जो है टर्टल ब्रेकआउट हो या इमीडिएट AFT हो, बिकॉज एंकर कॉलम फॉल हो, तो ये चांसेस कम रहते, बट डबल टॉप पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से ये स्कैन हो रहा है और स्कैन होने के बाद हम फ्रॉम DBS से शॉर्ट करेंगे कि ताकि मुझे मिनिमम से मिनिमम हो सकता है कि पैटर्न फेलियर लेवल रिस्क मिले और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी हम देखें। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और PI इंडस्ट्री फर्स्ट स्टॉक आया। PI इंडस्ट्री का आप देखो क्लियर अप ट्रेंड में, भले ही प्राइस नीचे है लेकिन ये थोड़ा सैलो रिट्रेसमेंट, और उसके बाद ये AFT भी आपका ब्रेकआउट है। पैटर्न फेलियर लेवल यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 4181 का पैटर्न फेलियर लेवल, तो जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। IEX, इसका चार्ट तो मुझे काफी बढ़िया है। अगर IEX का चार्ट आप देखो, IEX में 1% का अगर आप चार्ट देखोगे और यहाँ से 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो ऑलरेडी 45 को ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ फॉर्मेशन क्या है, डबल टॉप बाई, डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाई। सो दिस इज अ शॉर्ट ऑफ बुलिश ब्रॉडनिंग पैटर्न। उसके बाद 100% पुल फॉलो थ्रू, AFT सब है। अब इस कॉलम से आप अपसाइड के लिए भी काउंट प्लॉट कर सकते हो, साथ ही साथ इस कॉलम से भी अपसाइड काउंट प्लॉट कर सकते हो। तो 222 257 अपसाइड के लिए रेडी है। 187 185 जो है आपका पैटर्न फेलियर लेवल है, तो इस पे आपको IEX पे नजर रखना चाहिए। सिंजिन हुआ, सिंजिन पे हम देखते हैं कि सिंजिन का, इसका भी चार्ट अच्छा है। सिंजिन का अगर 1% का अगर आप देखो तो ये ऑलमोस्ट यस रेजिस्टेंस पे जरूर है 2023 का, बट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है एक अच्छा खासा आपको मूव मिले जो कि 1000 तक का। पैटर्न फेलियर लेवल जो है 790 है, बिलो 790। इस तरह आरती इंडस्ट्री, ज्योति लैब, ये सब 6% का है। अल्केम हुआ, PPL फार्मा हुआ, तो फार्मा से भी बहुत है, हेल्थ केयर और फार्मा से आपका बहुत है। सिंजिन, आरती, ज्योति लैब, अल्केम, ये सब आप देख सकते हो। दीपक फर्टिलाइजर, यहाँ पे भी चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग दिख रहा था। कंटिन्यूअस बाइंग है, कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू, इवन फॉल आया लेकिन बहुत ज़्यादा सैलो रिट्रेसमेंट हुआ है। तो जब भी फॉल, हेल्दी करेक्शन इसको हम बोलते हैं। PPL फार्मा जो है यहाँ पे भी डबल टॉप बाई आया है और पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है मुझे 166 जो कि आपको नजर रखना चाहिए। नाटको फार्मा क्लियर अप ट्रेंड में, सीरीज ऑफ कंटिन्यूशन फॉलो थ्रू। तो इस तरह से ये आपको कौन सा स्कैनर कब रन करना है ये आपको समझ आना चाहिए कि जैसे हमने आज डबल टॉप, तो ये सभी स्टॉक
जहां पे आपको नजर रखना चाहिए, एटलीस्ट बुलिश साइड अगर आप देख रहे हैं तो। अब वीडियो के लास्ट पार्ट पे आते हैं जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है ऋषभ जी का, डियर राजू सर, अर्लियर यूज टू यूज डी स्मार्ट ऑन ईओडी चार्ट टू गिव डेंजर लेवल बिलो विच वी हैव टू एग्जिट इक्विटी एक्सपोजर, लास्ट लेवल गिवन बाय यू वाज 21,850. Now after post election you have replaced DS Smart by EMA, so shall we use EMA now or DS Smart? दोस्त ऋषभ जी, आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने केवल मूविंग एवरेज नहीं किया है, DS स्मार्ट भी आपका है, ये DS स्मार्ट है, और DS स्मार्ट के लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो वॉकिंग लाइन जो कि 22,900 ये आपका है। जब तक 22,900 नहीं ब्रेक करता है तब तक आप एटलीस्ट लॉन्ग साइड तो, यानी ये डेंजर लेवल जो है ये आप समझ के चलिए। राजू जी, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द प्रोसेस इन चार्टिंग TOI रेनको विथ इंडिकेटर? सो सबसे पहले जो है हम आपको TOI चार्ट अगर आपको प्लॉट करना है तो आपको चार्ट में जाना है और टोटल ओपन इंटरेस्ट जहां पे आप रेनको TOI आप सिलेक्ट करेंगे और इसमें ATM यानी उस समय का, जब भी आपको प्लॉट करना है उस समय का ATM आप प्लॉट कर लो। जैसे मान लो कि 350 है तो हम 50 नहीं करके 300 कर दिए, 8 अगस्त एक्सपायरी, सब कुछ सेम रहेगा और ओके कर दिए। अब ब्रिक साइज जो ओपन होगा उसको हम ट्विक करेंगे और यहाँ पे हमने ब्रिक साइज जो है क्या कर दिया, 0.50 ब्रिक साइज ले लिया। इस पे हमने प्लॉट जो किया है डी स्मार्ट डॉन इंडिकेटर हमने प्लॉट कर लिया है। और आज अगर आप देखो तो ये एक बाइंग, उसके बाद फिर थोड़ा सेलिंग और फिर से ये बाइंग, तो इस तरह से ये आप TOI आप चार्ट विथ इंडिकेटर प्लॉट कर सकते हो। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन हम इनफैक्ट हम लेंगे, उसके बाद एक और लेते हैं और फिर हम, राजू सर, ब्रेथ इज गोइंग टू बिलो 10 लाइक बैंक इंडेक्स टुडे, शुड वी चेक फॉर द ऑल बैंक स्टॉक्स RS चार्ट टू सी विच स्टॉक माइट स्टार्ट रिवर्सल एंड एंटर लॉन्ग्स ऑन फॉलो थ्रू ब्रेकआउट ऑन 0.8% बॉक्स साइज? सो देखिए, ये जो है अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो, अदरवाइज क्या है कि ये ब्रेथ ये इंडिकेट नहीं करता है कि आप यहां से लॉन्ग हो जाए। हाँ, ये जरूर करता है कि एटलीस्ट फ्रेश शॉर्ट अवॉइड करो। तो फ्रेश शॉर्ट अवॉइड करने का मतलब क्या है कि क्या हम लॉन्ग हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबल एक पुल बैक आएगा और फिर से सेल ऑफ आए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो हाँ, बट अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर होता है और फिर अगर आप RS का चार्ट देखते हो और RS पे जो आउट परफॉर्मर है उस स्टॉक में प्राइस ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग। एक लास्ट क्वेश्चन, प्लीज ऐड निफ्टी मिड सेलेक्ट मिड कैप इंडेक्स, ऑल्सो ऐड इट्स अ ब्रेथ इंडेक्स फॉर निफ्टी मिड सेलेक्ट, काइंडली ऐड वन ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी फॉर tomorrow and what will PNF chart setting intraday and positional option? तो देखिए दोस्त, आपका यानी मिड सेलेक्ट जो मिड कैप का हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि इतने सारे ऑलरेडी हमने ऐड कर लिए हैं इसलिए हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन यस, किसी को अगर रिप्लेस करके फिर हम सोचते हैं कि यहाँ की क्या कर सकते हैं और फिर करेंगे। और रही बात ऑप्शन की, तो ऑप्शन का जो चार्ट है हम डिस्कस करते रहते हैं कि यहाँ की कोई स्ट्रेटजी होता है या कुछ, तो उसको भी हम टाइम टू टाइम जरूर हम ऐड करेंगे। और अगर आप इंट्राडे और पोजिशनल PNF की सेटिंग की बात कर रहे हैं तो इफ यू आर ए एग्रेसिव ट्रेडर तो यू कैन यूज 1% बॉक्स साइज 1 मिनट टाइम फ्रेम, और अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है या आप शॉर्ट ऑफ पोजिशनल आप देख रहे हैं तो 3% इंटू 3 1 मिनट टाइम फ्रेम आप यूज कीजिए। सो होप आपको ये हमने आपका कमेंट लिया और काफ़ी लोगों का कमेंट आया है। सो प्लीज़ आप कमेंट ऐसे ही करते रहिए, हम जरूर आपका कमेंट लेंगे, आज नहीं कल लेंगे, बिकॉज ऐसा नहीं कि सभी कमेंट हम आज ही ले सकते हैं। कल के वीडियो में, कल जो YouTube लाइव है तो वहाँ पे आप जरूर आइए और आपके जो भी क्वेश्चन रहेंगे उसको हम लाइव मार्केट में हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और लास्ट कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।